हाय गाइस, कैसे आप लोग। गाइस आज हमारी सीरीज़ का 5वां दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो में बिगनर भाई को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक टू एडवांस जाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चिनाई के पैटर्न के बारे में सीखा था और आज मैं आपको जीने का मेजरमेंट निकालना सिखाने वाला हूँ। चेन वाले, ठीक है, चेन वाला हो या नॉर्मल जीना हो, उसका किस तरह से आपने मेजरमेंट करना है, कितनी हाइट पर कितनी जगह पीछे की तरफ चाहिए होती है। आज इस भाई को भी सिखाऊंगा और इसके जरिए आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो को देखिएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये हमारा जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारी फर्स्ट लैंडिंग है। देख भाई, जिस पर हम खड़े इसको फर्स्ट लैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में जो हमारा ये लेंटर है, स्लैब है, स्लैब का टॉप नहीं है, बॉटम है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा है। जब हम जीना बनाते हैं तो हमें ऊपर जाना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नीचे की तली है, तो इसको हमें नाप करके पता लगाना है हमारे कितने इसमें राइजर आ रहे हैं। इसके हम नीचे की तरफ जो हमारा राइजर था गाइस वो 7 इंच का हमने रखा था, तो हमें यहाँ पर भी 7 इंच का रखना। तो अब यहाँ पर देखते हैं हाइट। सिंपल, हमारे पास मोबाइल होते हैं तो कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कितने हमारे यहाँ पर राइजर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको मेजरमेंट थोड़ा नहीं करना आता, मेरी तरह कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उसका बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको हटा दो। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा हमारे कितने राइजर यहाँ पर आने वाले हैं, उसी के हिसाब से हमें कितने ट्रेड को सेट करना है, ठीक है भाई। ध्यान से समझ। अब देख, ये हमने कैंडल ले रखा है, ठीक है। जो हमने नीचे की पेरी बनाई थी ना 7 इंच की, एक बार दिखा दो ज़रा। ये यहाँ से ये 7 इंच का है, ये देखो भाई, ठीक है। ये पूरा हमारा 7 इंच की हमारी नीचे की पेरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ तक हमारी कितने जो है राइजर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम राइजर का ही पता लगाते हैं, जो ऊंचे वाले टप्पे होते हैं उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि हमें पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए। तो अब यहाँ से इसको बराबर गिनते हुए लेकर के जाओ कितने यहाँ तक आ रहे हैं फिक्स, क्योंकि हमें ऊपर का टोटल मैच मिलाना होता है राइजर का, है ना। नीचे से लेकर जाओ, यहाँ से लैंडिंग से थोड़ा पास से दिखा दो भाई, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को हिसाब किताब लगाना नहीं आता ना। ये सिंपल रहेगा। आप 8 इंच का ले सकते हो या 9 इंच का ट्रेड ले सकते हो, जो भी आपका साइज़ फिक्स बैठे उसका आप रख सकते हैं, ठीक है। हमने नीचे का 7 का रखा था तो हम यहाँ पर इसलिए 7 का ही रख रहे हैं। गिनते रहना इसको, ठीक है। 3 हो गए, 4, 5। अगर आपका पिलर ना हो, कोई दीवार वगैरह रहे तो आप निशान लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर धागा बांध दिया तो आप निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 7 हो गए ना। 8, चलो ये 9। अभी गाइस देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो तो 9 हमारे यहाँ पर राइज़र आ रहा है, लेकिन इस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको 9 ही यहाँ पर राइज़र लेने हैं तो आप इस लेंटर जो है हमारा, ये 3 इंच का हमारा 2 इंच का हमारा फ़र्क आ रहा है ऐसे यहाँ पर। तो हम 2 इंच इसको नीचे की तरफ, 2 इंच इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं लेंटर को, तो हमारे 9 राइज़र यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है तेरे को। लेकिन अब यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर हम इसको कम नहीं कर सकते, इसको हम कम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारा जीना नीचे से बना हुआ है और फिर यहाँ पर हमारा सर भी टकरा सकता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 2 इंच नीचा है, अगर आप चाहो तो इसको नीचा कर दो लेंटर को 2 इंच, तो आपके 9 राइज़र यहाँ पर कंप्लीट बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारी लिंटर का टॉप नहीं, यहाँ पर हमारा बॉटम है, तली है लिंटर की, ठीक है। 2 इंच हमारा ये नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 5 इंच का हमारा स्लैब आ जाएगा, तो मेरी पूरी 7 इंच की पेरी बन जाएंगी और मेरे राइजर हो जाएंगे 10 टोटल। तो इस तरह से हम कंफर्म करेंगे हमारे कितने यहाँ पर राइजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर अब आपको राइजर निकालने आ गए तेरे को समझ आ गया राइजर निकालना। अब इसी के थ्रू हम ट्रेड निकालेंगे, ठीक है। ट्रेड किस तरह से निकालते हैं वो भी समझते हैं। तो ट्रेड निकालने का सिंपल तरीका ये होता है गाइस। अब मैं आपको, जैसे हम बेसिक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको नाप पर कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल वीडियो हम बना रहे हैं। जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको बताऊंगा मैं किस तरह से हमें मेजरमेंट करना रहता है, मोबाइल के थ्रू या फिर इंची टेप के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिलहाल हम, जैसे हम 11 इंच का हमने ट्रेड रखा है नीचे, तो हम 11 इंच का ट्रेड यहाँ पर रखने वाले। ट्रेड यानी कि इस पर हम पैर रखते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और जो खड़ा वाला टप्पा होता है उसको हम राइजर बोलते हैं। पहले राइजर का हिसाब निकालते हैं, फिर राइजर के हिसाब से हम ट्रेड का निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ पर हम 11 इंच का रख रहे हैं ना, तो हम 11 इंच की एक सीख तोड़ लेंगे, ठीक है। आप भी ऐसा ही करना। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा हिसाब किताब आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार दिखा दो ठीक से, तू भी समझ भाई। ये 11 इंच का हमारा हो गया, ठीक है। ट्रेड का साइज़ 11 इंच हो गया। तो अब सिंपल देख, यहाँ पर हम क्या करना रहेगा, ये तो हमारी लैंडिंग यहाँ आ गई है, ठीक है। अब ट्रेड निकालने के लिए सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूँ, एक गाइस हमारा ट्रेड कम रहता है, ठीक है। एक राइजर जो हमारा होता है वो लेंटर के स्लैब में ही काउंट होता है, तो हम एक ट्रेड को कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे वहाँ पर कितने आ रहे थे, 10। तो हमारे ट्रेड कितने आएंगे, राइजर 10 आ रहे थे ना, ट्रेड कितने आएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि जो हमारा एक राइजर है वो लेंटर को लेकर के बनाएगा। तो यहाँ से हम 9 राइजर ट्रेड पीछे की तरफ गिनेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा हमें इतनी हाइट में पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको गिनना स्टार्ट कर देंगे। हमारी चौकी है देख, ठीक है, यहाँ से गिनते हैं। ये देख, 1, 2, ठीक है, 3, 4, कितने, 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये हमारे होगा 9। अभी तक 9 कहाँ पर जा रहे हैं? पिलर के पास जा रहे हैं हमारे, ठीक है। और हम इसको 10 करेंगे तो ये हमारा पार हो जाएगा, ठीक है। ये मैं पिलर से पीछे क्यों ले रहा हूँ उसको? क्योंकि यहाँ पर मैं बीम डालने वाला हूँ, इसी के अंदर हमारी लैंडिंग पीछे की नहीं जाएगी, 3 फीट हमारी लैंडिंग रहेगी वो, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 10 भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है, जब हम इसको 10 हमारे राइज़र हो गए, 10 ही हमने ट्रेड कर दी, तो उसमें ये होगा जो लैंडिंग हमारी रहेगी ना, तो वो 10 इंच या 11 इंच आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसमें ट्रेड भी काउंट कर दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेड को कम कर रहे हैं, जैसा कि अमूमन तौर पर होता है, ठीक है। तो हमारे 9 ट्रेड हो गए, ठीक है। तो ये हमारी 11 इंच जगह हमें पीछे के लिए मिल गई, आगे की जगह वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से करना रहता है। तो ये आप समझ गए। यहाँ से हमें अब क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमें एंड कर देना है। यहाँ पर इस हिस्से से पीछे की तरफ हमारा जीना बनेगा, ये साइड हमारी पूरी लैंडिंग हो गई जैसे कि नीचे की तरफ हुई थी, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट रहता है। अब पेरी किस तरह से काटते हैं वो ये समझाता हूँ, और आप भी ध्यान से देखिएगा। तो गाइस पेरी बनाना हम सीख लेते हैं, यानी कि दीवार में किस तरह से पेरी को बनाते हैं। तो उसका मैं आपको सही फार्मूला बताता हूँ। जो हमारी लैंडिंग है ना, तो इससे कुछ भाई क्या करते हैं, पूरी फिक्स पेरी रख देते हैं। जैसे 7 इंच की मैं बना रहा हूँ, मैं इसको 7 इंच ही रख दूंगा ना, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बजरी आती है, ठीक है, ये चीज़ ये जो आती है ना, तो ये फिर ऊंची हो जाती है 3 इंच। तो हमें हमेशा इसको, जैसे आप 8 इंच की रख रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, 5 इंच की पहली पेरी बनानी है, ताकि जो 3 इंच का स्लैब रहेगा वो पेरी में काउंट हो जाए और आगे से आपकी पूरी पेरी फिक्स आए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउन पेरी को बनाएंगे 3 इंच। पहली चीज़ आपने ये समझनी है। दूसरी चीज़ आपने ये समझनी है, जो आप 3 इंच का आपका पट्टा रहेगा ना ये वाला, तो उसकी जगह आपने लैंडिंग पर देनी है। लैंडिंग से आउट इसको बनाएंगे हम यहाँ से, मान लीजिए इस तरह से हम लेकर जाएंगे, तो ये लैंडिंग से आउट हो रही है ईंट, तो हमें इसको पूरा भार इस लैंडिंग के ऊपर देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको, अभी देखो ये हमारी लैंडिंग आ गई, ठीक है। यहाँ से हम जो हमारा स्लैब हम कास्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा इसके ऊपर भार जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 इंच आगे भी बढ़ेगा, 3 इंच, ठीक है। तो हमें ये भी मार्जिन देना है, यानी कि इस पहली पेरी को बड़ा करके रखना है, ताकि दूसरी जो हम कास्टिंग करेंगे तो ये पेरी जो है, जो हमारा स्लैब रहेगा वो पेरी की जगह ले लेगा, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपने पेरी नहीं बनानी, अगर यहाँ से आप पेरी बनाओगे तो फिर 3 इंच इस तरह से मसाला आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ तक हमारा मसाला आ जाएगा, यानी कि हमारा अगला सिरा लैंडिंग पर ही टिक जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम पेरी स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हम 7 इंच नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा नीचा रखेंगे, ठीक है, ताकि जब हम मसाला आए, देखो हमने यहाँ पर जैसे 4 इंच रख दिया, ठीक है। ये हमने 4 इंच रख दिया। अब 3 इंच का क्या होगा, हमारा स्लैब यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो पेरी बन जाएगी पूरी 7 इंच की, ठीक है। तो ये गाइस मैंने पूरा 4 इंच इसको उठा दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको 4 इंच उठा दिया। अब देखो समझो, ये हम 3 इंच बाहर से हमारा ये स्लैब आएगा इस तरह से, ठीक है। ये बॉर्डर चलेगा इस तरीके से, और यह जब हम यहाँ से स्लैब लेंगे तो ये हमारी पूरी पेरी यहाँ से 7 इंच बनेगी, ठीक है। 7 इंच 8 इंच जो भी आप साइज़ रख रहे हैं, आपने पूरा फिक्स नहीं रखना, कम रखना। पीछे की तरफ आपने जगह भी बढ़ा कर रखनी है, और हाइट जो है आपने पहली पेरी में कम रखनी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और दूसरी चीज़ का आपने जो ध्यान रखना है गाइस, वो ये रखना है, ये पेरी जो रहेगी आपकी, ठीक है, ये ऊंची नीची ना हो। आपने स्पीड लेवल रख कर देखना है, इसको एकदम लेवल में रखना है, ठीक है। ये सिरप एकदम बराबर रहे, बैलेंस रहे, ढाल ना हो उसमें। अगर ढाल रहेगा तो सारी पेरियों में आपका ढाल आ जाएगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। स्पीड लेवल इस पर आप रख कर देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपने इस तरह से बना लेना। अब दूसरी पेरी कैसे काटनी है वो आपको बताता हूँ। पहले रद्दा लगाते हैं हम पूरा। अब देखो गाइस, दूसरी पेरी कैसे बनानी है वो समझो। यहाँ पर हमने पहली पेरी को नीचे रखा था, लेकिन जब दूसरी पेरी आप बनाएंगे, आपने पूरा साइज़ का बनाना है, ठीक है। 7/11 की मेरी पेरी है, तो मैं पूरी 7/11 की इसको पेरी बनाऊंगा। जो भी मेरी एंड तक पेरी रहेंगी सब पूरी फिक्स साइज़ की बनाऊंगा, क्योंकि जो भी मार्जिन मेरा आना है वो इस पेरी में आके पूरा इसको कंप्लीट कर देगा। तो बाकी वही मार्जिन लास्ट तक मेरी पेरियों में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 11 इंच इसको नाप लेता हूँ, ट्रेड रख देता हूँ 11 इंच का। और यहाँ पर मैं इस ईंट को इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। 7 इंच के साइज़ में जो भी पेरी आएगी, चाहे खड़ी ईंट में आए या पटी ईंट में आए, तो आपने फिक्स इसको कर लेना। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। यहाँ से हम नापेंगे फिर से 11 इंच पीछे की तरफ। यहाँ से एक ईंट को यहाँ लगा देंगे, ये देखो गाइस, ठीक है। इस तरह से पेरी का नाप निकालना रहता है। इसको यहाँ हम कर देंगे, ठीक है। 11 इंच का मेरा ट्रेड बन गया। यहाँ से फिर पेरी ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने ध्यान जो देना है, दोनों पेरी एकदम आपकी एक लेवल होनी चाहिए। देखो यहाँ से हमारा ये नीचा आ रहा है ना, जैसे, तो ये नीचा नहीं चलेगा। यहाँ पर मसाला डालकर इसको ऊंचा कर लेंगे थोड़ा, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लगाएंगे। अब ये हमारी सीधी आ गई गाइस, ठीक है। इस तरह से करना रहता है। तो 11 इंच पर सेट कर देंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा। और अब आपने यहाँ पर इसको कंप्लीट पेरी बनानी है। एक रद्दा लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ से सोल कर लेंगे नीचे की तरफ, और इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है।
धागे में कर लेंगे। अब ये एक रद्दा हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रद्दा यहाँ पे लगाकर इसको पूरा कंप्लीट पैरी बनाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 ईंट रखते हैं और इसको अब नापेंगे यहाँ से हम पूरा इसको, यहाँ से हम ईंट रखेंगे, इसको नापेंगे हमारा कितने इंच आ रहा है। हमारे पास 7 इंच का ये केंडा है, तो ये देखो गाइस यहाँ से पूरा फिक्स आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा फिक्स आ रहा है ना, तो इसको सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईंट लगा देंगे। अब देखो ईंट में बाहर क्यों निकाल कर लगा रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर भी इसको लगा सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं लगाना, इसको बाहर निकाल कर लगाना है, क्योंकि जो दूसरी दीवार रहेगी ना तो इस पैरी के अंदर आपकी फंसती हुई जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पहले भी ज़्यादा दाढ़ा बनाकर लगा सकते हैं, फिर इसको आप बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको बाद में ही लगाऊंगा ताकि जो मेरी पैरी है दीवार के अंदर फंस जाए, ठीक है। ये हमारा पूरा फिक्स साइज़ हो गया। यहाँ सोल वगैरह कर लेंगे और जो हमारा रद्दा रहेगा इस तरह से इसको पूरा यहाँ से लगाएंगे। फिर सेकंड पैरी इसी तरह से आपकी बनती हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम फिर से एक पैरी को ऐसे उठाएंगे, इसको पीछे की तरफ यहाँ से बनाएंगे और ऐसे अगेन एंड अगेन ऊपर तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना रहता है, शुरू से लेकर एंड तक आपने इसी तरह से चलना रहेगा, ठीक है। हर पैरी की चाल काटते हुए इस तरह, जैसे कि यहाँ पर कटी हुई देख रहे होंगे आप। ये जो पूरे साइज़ ऊपर वाले, ये पूरे 7 इंच के साइज़ हमारे, ठीक है। और ये हमारा ट्रेड 11 इंच का है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो तो पहला जो ट्रेड है हमारा ये कम है और राइज़र भी हमारा कम है, ठीक है, ताकि हम मार्जिन यहाँ पर हमारा आ जाए, ठीक है। अब जब लास्ट में आप पहुँचेंगे तो लास्ट में आपने इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा गाइस, लास्ट वाली पैरी को आपने पूरा नहीं करना है। अगर इसको पूरा करेंगे ना तो आपका लेंटर तक आखिरी वाला राइज़र ऊंचा हो जाएगा। तो इसमें भी आपने सेम वही चीज़ करनी है जो हमने नीचे वाली पैरी में की थी, इसको भी थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि लैंडिंग आकर के पूरी पैरी बन जाए, ठीक है। इस तरह से करना रहता है। अब इसकी कास्टिंग रहेगी, उसकी कास्टिंग हम बाद में करेंगे।